लाहौर ये रात 12 बजते ही जो है अपनी छतों के ऊपर तो पहले से मौजूद थे, लेकिन हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखते हुए 12 बजे का इंतजार किया। 12 बजते ही लाइट्स जो हैं वो ऑन हुई, बो काटा की आवाज़ें और गुड्डियाँ जो हैं, पतंगे जो हैं वो आसमान पर जो है वो हमें बुलंद होती हुई दिखाई दी। सारी रात ये लाहौरिये जो हैं ये पेचे लगाते रहे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की पतंगे काटते रहे, एक दूसरे को जो है वो बो काटा की आवाज़ें लगाते रहे। लेकिन बहुत सारे शहरी ऐसे भी दिखाई दिए जो कि महंगाई की वजह से कुछ नहीं खरीद सके। अभी भी हम एक छत पे मौजूद हैं और अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इक्का दुक्का जो शहरी जैसे जैसे उठ रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी पतंगों को, अपनी डोर को उठाकर सीधा छत का रुख कर रहे हैं। उन्हें भी हैं, बड़े भी हैं और रात भर भी जो है वो फैमिलीज़ अपनी जो है वो छतों के ऊपर इंजॉय करती रही। फैमिलीज़ जो हैं वो खाने पकाने का एहतमाम भी किया गया, मेहमान भी आए हुए थे, कुछ लाहौर के बाहर से थे, कुछ बैरून ममालिक से भी लोग आए क्योंकि तकरीबन 25 साल बाद ये इवेंट जो है वो होने जा रहा है। तो जाहिर बात है कि सबने जो है इसको एंजॉय करना था। पुरानी यादें हैं बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे नई नस्ल ऐसी है कि जिन्होंने जो है वो पहली दफ़ा बसंत देखी है। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर, हम इन्हीं की छत पर मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानते हैं क्योंकि ये माजी में भी पतंगबाजी करते रहे हैं और बसंतें इन्होंने देखी भी हैं और इस बार की जो बसंत ओपन हुई है इस पर हम इनसे जानते हैं जी किस तरह से बसंत एंजॉय कर रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बसंत जो है एंजॉय करनी थी, लेकिन महंगाई ने बहुत सारों की और बहुत सारे लोग जो फंसा हैं, जैसे हमारा इलाका काफ़ी पसमानदा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी छतों की दिखाएं तो अगर 50 छतें हैं तो 5 बंदे सिर्फ ऊपर होंगे क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। यहाँ पे लोग वो चीज़ वो उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सके। तो क्या महंगाई थी, क्या था इस बार, आपने क्या देखा? क्योंकि आप माजी में भी देखते आए हैं बसंतें सारी, तो आपने देखा गुड्डी और डोर के जो रेट थे, जो चीज़ें थी, हर छत के ऊपर जो है वो हमें खुशी का समा दिखाई देता था। लेकिन इस बार वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि काफ़ी छतें ऐसी हैं जिनके ऊपर सन्नाटे हैं। हालांकि माजी में इन्हीं छतों के ऊपर जो है वो जोशो खरोश हुआ करता था। आप भी हमें थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या रेट थे गुड्डे के, क्या रेट थे उसके डोर के और क्या सूरत हाल थी मार्केट की जहां आप खरीदारी के लिए गए? जी अभी जो था कि जो हम रेट्स वगैरह सुन के हम खुश थे कि चलें फिर भी अफोर्डेबल है कि जो मार्केट में रेट शुरू में आए थे बसंत की जिस वक्त अनाउंसमेंट की थी, लेकिन जब हम ख़रीदने गए तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट था और इतनी महंगाई के 500% जो है ना वो उन्होंने लोगों ने पैसे ज़्यादा मांगे हैं जिसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सके। और जो जिनके पास बहुत पैसा है, जो अमीर है, उन्होंने खूब इंजॉय किया, उन्होंने परवाह नहीं की शौक़ को। ज़ाहिर बात है शौक़ का कोई मूल नहीं होता, लेकिन बंदे की हैसियत भी होती है, उसके मुताबिक अफोर्ड किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी खासा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं कि जिनके पास पैसे थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, उनकी छतों के ऊपर वाकई जो है वो बो खटा की आवाज़ें आई और वहाँ पर बहुत सारे जो है वो इंतजामात किए गए। और मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर आप जिस तरीके से बता रहे हैं डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को इस हवाले से भी, लेकिन बहुत अच्छी जो है वो स्टोरीज़ भी हमें सामने आ रही हैं। नो डाउट गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो एक आम आदमी है उसकी दस्तरस में रहनी चाहिए चीज़। लेकिन नादिर आप हमें ये बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स लाहौर जो हैं जिस तरीके से आप खुद बता रहे थे वो विज़िट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान बसंत मनाने के लिए आए हैं, इस्लामाबाद से जौक दर जौक जो है वो टोलों की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं कल रात से। सो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी नादिर तक जो है ना वो वैसे नादिर हमें अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। लेकिन नजम वैसे उन्होंने जो बात की कि इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुख्तस किए गए थे कि इन्हीं पे आपने जो है वो डोर बेचनी है, इन्हीं की आपने पतंगे बेचनी है। लेकिन जाहिर है हर जगह जैसे अपना एक मार्जिन रख के लोग करते हैं, तो आई थिंक मार्जिन रख के ज़्यादा। और फिर दूसरी ये भी है ना कि अब जो है वो जो हम जिस साइज़ की पतंग उड़ाते होते थे हमारे टाइम पर जो होती थी, अब वो वाली पतंगे रही भी नहीं है। अब तो पूरे
पूरे कमरों जितनी पतंगे होती हैं, उसके लिए उतनी ही जो है बारी ज़ाहिर है तार भी चाहिए होती हैं। फिर लाहौर का ये भी है कि वो डोर, उस तार को डोर कहते हैं। बिल्कुल, ओके, श्योर, आई एम नॉट मच इनटू यू नो, तो वो आई थिंक, लेकिन वैसे मैंने कल रात जो एक बात सुनी, वैसे आई वाज डिस्कसिंग दिस बसंत, तो मैंने सुना कि जो लोग ना पतंग काटते होते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं, हाँ, डोर काटते होते हैं, सो आई वाज लाइक कि अच्छा ये तो फिर कोई किसी की भी काट सकते हैं, तो दे वर लाइक नहीं, जिस टाइम पे आप पतंग उड़ा रहे होते हैं उस टाइम पे वो प्रेशर से ऊपर जाती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कट सकती है क्योंकि हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज ये है कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने दिखानी होती है उस टाइम आपने किसी की पतंग काटनी नहीं होती, सो दैट इज आल्सो अनदर थिंग, एंड आई वाज लाइक अच्छा ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। बट द थिंग इज कि जिस तरीके से नादिर हमें अपडेट कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को नो डाउट ये प्रॉब्लम होती है कि जब एक फेस्टिवल है ना तो वो सबके लिए होना चाहिए और सबको उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे पार्टिसिपेट करें, गरीब बंदा है। हम साथ वही देखते हैं कि रमजान में देखें आप फ्रूट्स के जो भाव होते हैं तो आसमानों से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से टॉर्च महंगी हो रही है, लोगों ने अगर मरना शुरू किया तो कफन महंगा होना शुरू हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ हाँ कि कल क़यामत है जो तो रातों रात जायनमाज सारे के सारे कुरान शरीफ जो है वो महंगे हो जाएंगे, तो ये हमारा एक अलमिया है, ये नहीं चेंज हो सकता। द थिंग इज कि जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर, वो ये कोशिश करें कि अपने साथ लोगों को खुशियों में जो है वो शरीक करें, और अगर आपके और जो लाहौर के बासी हैं वो इस बेहतर तरीके से इसको जो है सर अंजाम दे सकते हैं कि कोशिश करें। अच्छा, नादिर हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। नादिर, अगर आप तक हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है तो ये बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बहुत सारे लोग आउटसाइडर्स लाहौर को विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजामात का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को आईजीजी पंजाब खुद जो है वो अंदरून मोची गेट गए हैं, उन्होंने अंदरून मोची गेट का जो है विज़िट किया। उसके अलावा अंदरून के जो दीगर इलाके हैं जहां पर रवायती अंदाज में हमेशा से बसंत मनाई जाती है, वहाँ पे तमाम इलाकों में उन्होंने जो है वो विज़िट किया है। उसके अलावा डीआईजी ऑपरेशंस जो थे वो खुद रात को फील्ड में थे और जो 12 बजे हैं तो वो उस वक्त मोची गेट मौजूद थे, वहाँ उन्होंने मीडिया टॉक भी की। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद की नफरी, जिनमें एसपीज, डीएसपीज, एसएचओज और अपर सबऑर्डिनेट्स जो है वो शामिल हैं, 10,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो पूरे लाहौर में इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगर किसी बाइक के ऊपर, अब चूँकि बसंत शुरू हो चुकी है, अगर किसी बाइक के ऊपर रॉड नहीं लगा हुआ तो उसकी बाइक को जो है वो बंद किया जा रहा है और बाइक सवार के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जो ममनुआ डोर है या गुड्डी है, अगर वो कहीं पे दिखाई देती है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। जो डॉल्फिन है, पीरू है, उसके अलावा जो एलीट फोर्स है, उन तमाम को जो है ये वाज़ेह अहकामात हैं कि कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है वो फैमिली फेस्टिवल है, ये एक अवामी फेस्टिवल है, तो इसको जो है वो बिल्कुल यानी कि इस तरह से नादिर, आपकी बात ठीक है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन हमारे सुनने में आ रहा है कि 2 नाखुशगवार वाकयात जो हैं वो पेश आ चुके हैं। उसके बारे में बताइए, कैजुअलिटीज कैसे हुई, क्योंकि केमिकल डोर्स पे तो सख्ती से पाबंदी आयद की गई है, क़वानीन पर अमल दरामद भी हो रही है, तो ये कहाँ बिक रही है, इसकी जांच पड़ताल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अभी तक हमारे तो जो सुनने में आ रहा था ऐसी कोई केमिकल्स वाली डोर जो है वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं थी। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि लाहौर की किसी मार्केट में भी जो है वो केमिकल वाली डोर या जो हुकूमती एसओपीज़ के मुताबिक पतंगे तैयार करनी थी उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्मगल होके पंजाब के बाहर से जो चीज़ें आई हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, उसमें केमिकल डोर भी है, ममनुआ पतंग भी है, और यही चीज़ है जिसकी वजह से रात को 2 शहरी जो है वो बाइक सवार जिनके रॉड लगे हुए थे और रॉड की वजह से जो है उनकी जानें बच सकी। ज़ख्मी तो वो हुए लेकिन जान महफूज रही, और रॉड उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें किरदार था रॉड का। और इसके अलावा 2 और ऐसे वाक़यात हुए जो कि इंतहाई अफसोसनाक थे। यहाँ पे महंगाई का अंसर जो है उसको बिल्कुल बलाए ताक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये दोनों जो वाक़यात जो मैं दूसरे आपको बता रहा हूँ जिसमें जान से गए दोनों नौजवान, एक की उम्र 24 साल थी, एक की उम्र जो है 25 साल थी, और ये दोनों जो हैं वो बिजली के खंभे के ऊपर से पतंग उतारते हुए जो है वो करंट लगने से जान बहक हुए हैं। और ये दोनों जो वाक़यात हैं ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि जब आपको नहीं मिलता कुछ चीज़ या महंगाई होती है या आपकी दस्तरस से बाहर होता है तो फिर लूट के या कहीं लटकी हुई पतंग को उतार के अपना शौक पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो ये 2 जो वाक़यात जान बहक होने के थे वो इस हवाले से पेश आए, लेकिन राड की वजह से
दूसरे जो 2 वाकयात थे उसमें शहरी जो है वो महफूज रहे, महफूज रह सके हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक गवर्नमेंट ने अपने हिफाजती इकदाम उठाने का आपको बोला है तो वहाँ उसकी वजह से बचत भी हुई है। बट द पॉइंट इज, जैसे हम आपको हमेशा से ही कहते रहे जब से बसंत का बोलबाला हो रहा है कि अपना ख्याल आपने रखना है, और फिर जान है तो जहान है, जान होगी तो ही आप त्यौहार मना सकते हैं, तो अपनी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। नादिर ये बताइएगा कि आप तो जाहिर है आप भी लाहौर में कल से हैं, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो लोगों का जो जोशो खरोश है, स्पेशली इस बार तो मरीम नवाज की तरफ से ये भी कहा गया था कि आपने कपड़े भी किस किस रंग के पहनने हैं, तो आया लोगों ने उसको फॉलो किया है? जी बिल्कुल, लोगों ने फॉलो किया है। जैसे हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे जहांगीर, उनका भी यही कहना, जिनकी छत पे हम मौजूद हैं, कि कपड़े और जूते और सॉन्ग्स और बाकी चीज़ें ये उसके बाद हैं कि जब आपके पास पतंगे और डोर मौजूद हो। अच्छा, जहाँ पर तो पोश एरियाज़ हैं और लोग अफोर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर वाकई इस तरह के जो है वो फेस्टिवल हुए हैं, और सारी रात जो है वहाँ पर डीजे भी बजा है, और वहाँ पर जो है बारबेक्यू भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। और कपड़े जो आपने बताया कि पहने गए, लोगों ने सिलवाए हैं, लेकिन चूंकि ये लाहौर की बात हो रही है तो लाहौर की बसंत जो है, बल्कि बसंत क्या, लाहौर में कोई भी फेस्टिवल हो वो किसी एक तबके का नहीं होता, तो इसमें जारी बात है कि एक तबके ने जो है वो रात को इसी तरह से एंजॉय किया, और आगे जो 3 लेकिन दिन नाज़िर एक बार जो इस बार हमें जो बात जो है वो देखने में नजर आ रही है कि इस बार बाकायदा इजाजत दी गई है, इक़दाम उठाए गए हैं, तो इस बार मुख्तलिफ क्या है? क्योंकि बसंत तो हम पहले भी देखते रहे हैं, हम तो मनाते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ ये है कि हमने उस बात को ज़हन में रखना है कि जिस बात पे बसंत बंद हुई थी, क्योंकि बसंत की बंदिश जो थी, इस पे पाबंदी जो थी, वो जानलेवा वाक़यात की वजह से हुई थी, और जानलेवा वाक़यात जो थे वो ममनुआ डोर की वजह से थे, जो केमिकल डोर थी, जो टूटती नहीं है, यानी कि उसको जितना मर्जी आप खींचे वो टूटती नहीं, बड़ी मजबूत नायलॉन की एक जो धागा है वो, और वो जो है वो टूटता नहीं है। जब वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, 2 नंबर की डोर इस्तेमाल होना शुरू हुई, और कांच का इस्तेमाल, लोहे के बूरे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर बसंत पे पाबंदी लगाई गई थी। इजाजत की जो आप बात कर रहे हैं, इजाजत इसलिए मिली थी कि आपने 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक का जो है वो धागा इस्तेमाल करना है, जो कि हाथ से टूट भी जाता है, और इसके ऊपर किसी किस्म का केमिकल नहीं यूज करना, किसी किस्म का शीशा या लोहे का बुरा इस्तेमाल नहीं करना। ये SOPs थे जिसके ऊपर जो है वो अमल करते हुए बहुत शुक्रिया नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे लाहौर में किस तरीके से बसंत मनाई जा रही है। बसंत के जहां पर खुशियां, वहीं पर कुछ कैजुअलिटीज भी सामने आ रही हैं।